कि जो है बनारस में सबसे ज्यादा समस्या होगी। जांच के नाम पर हमारे दवा व्यापारियों का जो भयाक्रांत किया जा रहा है, ये सारे संचालित हालत में है दुकानें, और ये 40 साल 50 साल से संचालित हालत में। तो आज अब जांच के नाम पर इस तरह अगर उत्पीड़न होगा, हमारा लाइसेंस जो है 30 साल से कंटिन्यू चला रहा है और हमारा रिन्यूअल भी होता है। देखिए, जैसा कि हमने दिखाया था कि 20 तारीख को पूरे देश भर में दवा व्यापारियों की बंदी थी और उसी का प्रभाव वाराणसी के सप्तसागर मंडी में भी देखने को मिला था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट विभाग से सुधीर अग्रवाल जी। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज प्रेस वार्ता बुलाए थे, क्या कुछ कारण था? देखिए, पहले तो हम आप लोग को धन्यवाद करना चाहेंगे कि 20 मई की जो ऐतिहासिक बंदी ऑनलाइन व्यापार के विरोध में हम लोगों ने बंदी रखा था, उसका आप लोगों ने सही चित्रण किया, आप लोगों ने उसका सही न्यूज़ दिया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने दवा व्यापारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक बंदी किया है। और आज आपके माध्यम से हमें रूबरू होने का एक ही मकसद है कि इधर पूर्वांचल की सबसे पुरानी दवा मंडी सप्तसागर दवा मंडी में जांच के नाम पर हमारे दवा व्यापारियों का जो भयाक्रांत किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं कि भाई हमारे जो दवा व्यापारी अभी अपने व्यापार को किसी तरीके से करने की स्थिति में आए हैं कोविड की भयावहता के बाद। तो अब जांच के नाम पर इस तरह अगर उत्पीड़न होगा तो हमारे दवा व्यापारी अब इसको बर्दाश्त नहीं क्या दिक्कत आ रही है, कैसी जांच हो रही है? देखिए, ये आयुक्त महोदय जो उत्तर प्रदेश शासन की आयुक्त हैं, खाद्य और औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब जी ने कुछ बिंदुओं पर जांच की एक चेकलिस्ट भेजा है कि क्या दुकान जिस जगह पर कार्यरत है वहीं पर है, स्वामी उसका वहीं है कि नहीं है। लेकिन थोड़ा स्थानीय जो हमारे खाद्य एवं औषधि विभाग के जो अधिकारी हैं, उन चेकलिस्ट के विपरीत उसकी आड़ में थोड़ा दूसरी तरीके से जांच जो कर रहे हैं, विरोध हमारा उसका है कि हमारे व्यापारी थोड़ा इससे भयभीत हैं। क्या कारण है कि इतना भयभीत होना पड़ रहा है? सब तो खुला है, दवाइयाँ, आप लोग मुख्य बिंदु हैं हमारे देश का। देखिए, हम भयभीत नहीं है, भयभीत ये है कि अभी हमारे व्यापारी किसी तरीके से अपने व्यापार को सुगमता से काफ़ी लंबे अंतराल के बाद करना शुरू किए थे। तो अब दुकान की किराएदारी के नाम पर, दुकान के स्वामित्व के नाम पर, कॉम्पिटेंट पर्सन के नाम पर दुकान की जो जांच हो रही है, उन बिंदुओं में जो स्पष्टता व्यवहारिक रूप से जो बिंदु दी गई हैं, उस पर जांच हो, ना कि उसका री इंटरप्रिटेशन किया जाए। विरोध हमारा इसका है। अगर आने वाले दिनों में आपकी मांग नहीं पूरी होती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोगों ने अपनी चर्चा कर लिया है कि अगर हमारे अधिकारी जिन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो जांच के बिंदु हम उन पर ही जांच करेंगे, अगर करते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। लेकिन अगर उनका रवैया दमनात्मक होगा तो हम लोग भी फिर अपने व्यापार को कैसे करना है इसकी रणनीति बना चुके हैं। और अंतिम अस्त्र व्यापारी के पास होता है वो बंदी का। अगर ये नहीं होगा, बंदी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में मुझे लगता नहीं कि वो स्थिति आएगी, लेकिन अगर मजबूर करेंगे तो बंदी हम भी करके दिखा देंगे। देखिए, अभी हमारी बातचीत हो रही थी सुधीर अग्रवाल जी से, जिनसे हमने कई सारी चीज़ों को लेकर बातचीत की। तो अब आगे हमारे साथ इस समय बातचीत में संजय सिंह है, दवा विक्रेता समिति के महामंत्री हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद दोबारा क्या समस्याएं आ गई कि 1 महीने के अंदर दोबारा आक्रोशित है? देखिए, महामंत्री जी हैं, इन्होंने अभी आपको पूरा बैठ दिया था और ये वहाँ से हम लोगों के विशेष आग्रह पे चल के वाराणसी आए हैं। हम लोगों का जो है समस्या सुन करके इन्होंने जो है आप लोगों को जो है संबोधित भी किया है। तो आप समझिए कि ये इतना मतलब बड़ा विषय होता जा रहा है कि अगर 30 साल 40 साल पुरानी हमारी दुकानें हैं और उसका जो है अगर क्षेत्रफल मानक के हिसाब से था, तो हमारा लाइसेंस जो है 30 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है और हमारा रिन्यूअल भी होता आ रहा है। तब तक समस्या नहीं थी, अचानक ऐसा क्या हो गया? और सिर्फ बनारस में ही अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो है बनारस में सबसे ज़्यादा समस्या हो गई कि मानक के हिसाब से जो है हमारा दुकान नहीं पाया जा रहा है। तो ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि अन्य जनपदों में नहीं है और बनारस में ये सबसे ज़्यादा जो है ये अगर चीज़ें उठाई जा रही है तो लाजमी है। कोडिंग कफ सिरप का मामला भी तो बनारस से ही आया था, हो सकता है इस कारणवश। मैडम, उसमें तो रोशन जैकब मैडम का वो आया था, जो है उसमें सिर्फ था कि भाई दुकानें जो है अस्थायित्व में है कि नहीं, वहाँ पे दुकानें जो है संचालित अवस्था में है कि नहीं। ये मेन उद्देश्य उनका यही था। ये थोड़ी था कि जो है आप दुकान का जो है लंबाई चौड़ाई नापो और ये सब नापो। भाई हमारा, मैं सीधे यही कहना है कि उस समय जो लाइसेंस बने थे मानक के हिसाब से ही थे और संचालित हालत में अभी भी हैं। जितने भी इन लोगों ने सर्वे किया है तो ये सारे संचालित हालत में है दुकानें, और ये 40 साल 50 साल से संचालित हालत में।
तो आज अचानक जो है आप सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद आप उसको जो है बोलते हैं कि मानक के हिसाब से लंबाई चौड़ाई नहीं, तो ये प्रश्न उठता है और सिर्फ बनारस में ही ऐसा हो रहा है। हाँ, पूछा भी नहीं गया है। और बिंदु में देखिए महामंत्री जी ने कितनी बड़ी बात उठाई कि वो जो अन्य जनपदों के बिंदु में मानक पूछा ही नहीं गया है, सिर्फ बनारस के ही बिंदु मतलब जो पेपर है उसमें जो है ये मानक का बिंदु पूछा गया। आप लोग समाज का ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये पूरे समाज में जाना चाहिए, अरे अधिकारियों तक जाना चाहिए, वो शीर्ष नेतृत्व तक जाना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चीजें जो है महामंत्री जी ने आज उठाया है और हम उठा रहे हैं, तो ये हमारे महाराज जी जो हम लोगों के गार्जियन है वहाँ तक बातें नहीं जा रही है। और आप लोगों के माध्यम से जिस दिन बातें चली जाएंगी, ये बीच के जितने भी जो अधिकारी महोदय लोग हैं ना, आप देखिएगा जो है इनको समझ में आ जाएगा कि जो है व्यापारी अगर आज उठा है, हमारे गार्जियन है भाई, हम जो है अगर आज रो रहे हैं तो उन्हीं से रोएंगे, और बाकी अधिकारियों के सामने नहीं रोने जाते हम लोग, लेकिन महाराज जी के सामने रो रहे हैं कि भाई आप बीच में हस्तक्षेप करिए और इन लोगों के जो इस तरह का दंडात्मक कार्रवाई है इसको आप। ठीक है, एक अंतिम सवाल आता है कि आप लोग समाज का अहम हिस्सा है, आपके बिना बहुत सारी चीजें रुक सकती हैं, कई लोग परेशान हो सकते हैं, और संसदीय क्षेत्र भी है, तो संसदीय क्षेत्र में ही ऐसी गतिविधियां क्या दर्शा रही है? हाँ, ये बहुत बड़ा विषय है कि संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही है, ये अधिकारियों को नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी अगर आज विरोध होगा तो किसकी छवि खराब होगी, मोदी जी की छवि खराब होगी, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग ये ऐसा आंदोलन करना नहीं चाहते क्योंकि जो है हम लोग मोदी जी से भी प्रेम करते हैं। तो अगर आज जो है अगर मजबूरी जब हम ही नहीं रहेंगे तो जो है माँ बेटा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है। आज हम लोग जो है जब हमारे जो है अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया और जब हम रहेंगे ही नहीं तो जो है किस बात का जो है हम किसी को जो माने भाई। तो हमारा जो है यही है कि आज हम जो है विरोध करेंगे, अपने बचने के लिए विरोध कर रहे हैं। अगर जो है ये हमारी बातें जो है हमारे गार्जियन मोदी जी तक पहुँच जाए, वो हस्तक्षेप करके इन लोगों को समझा ले जाए, बड़ी कृपा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा हमने आपको अभी दिखाया कि जैसे 20 मई को तमाम चीज़ें सामने आई थी, पूरे देश के साथ इसका प्रभाव बनारस में भी पड़ा था, उसके बाद भी अब तमाम मानकों को लेकर के तमाम चीज़ें सामने आ रही है, जो कि हमने बातचीत में आपको बताया। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिषा।